सैचुरेशन तो है यहाँ पर, लेकिन इट डिपेंड्स टोटली ऑन योर मेहनत एंड लक। आपने वो जो जॉब्स उधर ढूंढी हैं, आपको टाउन सेंटर में कोई टेक अवे पे कहीं इधर उधर जॉब मिली है? कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे जाके आपने जॉब के लिए अप्लाई किया? डोमिनोज पे अप्लाई किया, तकरीबन विद इन 3 डेज आपको डोमिनोज वालों की तरफ से रिस्पॉन्स आ गया, जी कॉल हाँ, आ गई और जी हाँ, इंटरव्यू भी कंडक्ट कर लिया जी उन्होंने। हाँ। तो इमिग्रेशन पे आपसे क्या पूछा गया? कि आपने जो स्टेटमेंट रखवाई है, तो ये आपने किसी से उधार ली है या क्या? ये इतने सारे सवाल उन्होंने इमिग्रेशन काउंटर पे जी पूछे हाँ। आपसे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अगर नहीं भी ठीक होते तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आपको पता है हमारे होते हुए कोई मसले वाली बात हो ही नहीं सकती। आज खैर बहुत सारे दिनों के बाद तो नहीं, लेकिन 3-4 दिन के बाद मैं दोबारा से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद थोड़ा सा चेंज था। मैं बड़ी देर हो गई है आपसे बातें वो करता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहा हूँ, तो आज मैंने कहा किसी ऐसे बंदे का भी आपको एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ जिससे आपको मजीद फ़ायदा मिल सके, जिससे आपको मजीद पता चल सके और मजीद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच चुके। फिलहाल मैं अभी घर के करीब ही एक पार्क है, उस पार्क में आया था, तो मैंने कहा उस पार्क में जो है ना वो वीडियो शीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे लाइट शाइट का बड़ा अच्छा निज़ाम हो सकता है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे और लाइक कमेंट शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। आज की वीडियो में जो हमारा साथ देने वाले हैं वो है मेरे दोस्त अतीक। हेलो। ही रिसेंटली जस्ट केम टू यूके और मास्टर्स में ये आया है, और अभी तकरीबन मेरा ख्याल है 20 दिन हुए हैं इसे यूके आए हुए। तो ओवरऑल इसका यूके का क्या एक्सपीरियंस है, यूके में आके इसने क्या सीखा, यूके में आके इसे यूके कैसा लगा, जॉब मिली या नहीं मिली, अगर जॉब मिली है तो वो किस तरह मिली, यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट किस तरह की, इमिग्रेशन में इससे किस तरह के सवाल पूछे गए, ईच एंड एवरी डिटेल आज की इस वीडियो में हम लोग इससे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक जी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैंने तो पता तो ठीक ही है, रंग ही काला बस तेरा थोड़ा। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि कौन सी डिग्री में आए हो यूके? मैं जी मास्टर इन कंप्यूटिंग में, कौन सी एमएस यूनिवर्सिटी कंप्यूटिंग, में? यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन कैंपस कौन सा? डॉकलैंड कैंपस है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन डोकलैंड कैंपस और मास्टर्स में, मास्टर्स ठीक है। में। सबसे पहले ये बताएं कि आप अपनी फीस कितनी पे करके आए हो, इनिशियल डिपॉजिट? देखें जी, ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, मोस्टली यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि आप 50% फीस दें इनिशियली, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी की ये रिक्वायरमेंट थी कि आपने 1500 जो है वो एट द टाइम ऑफ कैश इंटरव्यू देने हैं फर्स्ट, ठीक है। देन आपने 50% जो है फीस अलग से देनी है। तो विच इज़ टोटल अगर आप करें तो अराउंड 65-70% बन जाती है, जो कि मैंने पे की है वहाँ से। सही है, 65% या 70% तुम वहां से पे करके आए हो जी हाँ। अपना इनिशियल जी डिपॉजिट हाँ। जो है, ठीक है। उसके बाद जो आप यूके में जो आपने टिकट शिकट कराई है हम्म। और ये सारा कुछ टोटल खर्चा आपका, टोटल एस्टिमेटेड आपका खर्चा कितना आ चुका है यूके अगर में? मैं एस्टिमेट लगाऊं एक, तो ये अराउंड बन जाता है कोई 45-48 अराउंड, तकरीबन 50 तकरीबन के राउंड 50 अबाउट, के राउंड 50 के 5 राउंड मिलियन अबाउट। बन जाता अच्छा, अब मुझे अगली बात ये बताएं कि यूके में जब आप पहुंचे है जी। तो क्या तासुर था आपका यूके को लेकर? अ, अगर मैं फर्स्ट डे की बात करूँ ना, तो दैट वाज फीलिंग अ डिफरेंट फीलिंग, बट नाउ आई एम फीलिंग गुड। उस वक्त जब मुझे दोस्त पिक करने आया ना, तो मैंने फर्स्ट डे उसको आते ही कहा कि यार यहाँ ना हवा में कुछ स्मेल है अजीब सी, क्योंकि मैं अच्छा, वो जो एयरपोर्ट, डिफरेंट सी एक स्मेल आ रही स्मेल होती है है, वो तुम्हें भी आई डेफिनेटली थी? डेफिनेटली है वो। वो तू आप ही ना था सी पुत्र। नहीं, वो पहले मुझे लगा था, लेकिन मैंने जब एयरपोर्ट से निकला हूँ वहाँ पे भी स्मेल थी, जब मैं दोस्त की गाड़ी में बैठा हूँ वहाँ पे भी ये स्मेल थी, और इवन के जब मैं रूम में आया हूँ ना, तो वहाँ पे भी वो सेम स्मेल थी। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ है यहाँ हवा में, एनवायरनमेंट में। जो कि लेकिन तुम्हें पहले दिन आके लगा, या और बिल्कुल, उसके बाद फिर? लेकिन एज टाइम पासिस सो यू आर गेट फेमिलियर विद दैट। अच्छा, यू गेट फेमिलियर विद दैट। या ठीक है। स्मेल इज स्टिल देयर, बट यू गेट फेमिलियर विद अच्छा, दैट। जब आपकी वो जो स्मेल खत्म हुई है, तो स्मेल खत्म होने के बाद अगले दिन आप क्लब श्लब गए हैं, फिर एंजॉय किया आपने, तो वो यूके वाला क्या आपको एक इमेज नजर आया, वो क्या तासुर था कि यूके में वो जो आपने सुना था कि वो जो इंजॉयमेंट है वो इंजॉयमेंट आपको देखने को मिली है? देखिए, मैं अगर पर्सनली बात करूँ ना, तो मेरा माइंड सेट ऐसा नहीं कि मैं आते ही साथ ही जो है ना क्लब जाऊँ और इधर उधर। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जो आपको लेके गए थे उनका माइंडसेट ऐसा है? मेरे कहने का मतलब ये है, जो लोग यहाँ पहले से रह रहे हैं वो जो है इन चीज़ों से ज़रा फेमिलियर हो चुके हैं, तो वो फर्स्ट डे ही मुझे जो है ना क्लब ले गए, वो आपको किस वजह से लेके गए थे ये भी जस्ट टू बताओ? मेक, रिफ्रेश योर या माइंड, जस्ट टू जस्ट टू रिफ्रेश योर मेक मी माइंड, फ्रेश। और मे बी टू इंट्रोड्यूस यू टू द सोसाइटी दैट या वी आर उसके लिविंग अलावा इन। एक और चीज़ है, जब आप यहाँ आते हो ना, तो फर्स्ट 1-2 दिन में आप होम सिकनेस फील करते हो, तो उस चीज़ को भी दूर करने के लिए शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया, और सही सही दैट सही। हेल्प्स ठीक बिकॉज है, कोई ऐसी लड़की मिली जिसने तो अम्मी अम्मी वाली फील आई है ना। खैर चलो अगली बात पे चलते हैं।
दूसरी बात मुझे आप ये बताएं कि जब आप यहाँ यूके पे पहुंच गए हो तो इमिग्रेशन वाले ने आपसे इमिग्रेशन में क्या सवाल पूछे, क्योंकि इमिग्रेशन का एक बहुत ज्यादा सवाल लोगों के जहन में इमिग्रेशन के बारे में आते हैं कि इमिग्रेशन में ये हो जाता है, इमिग्रेशन में वो हो जाता है, इमिग्रेशन में ये वो फलां फलां। तो इमिग्रेशन पे आपसे क्या पूछा गया? देखिए जी, आप जब ना इंटरव्यू स्टार्ट करते हो, अपना कैस के लिए तैयारी करते हो, वो जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, इसमें कितनी फ़ीस दी, इस और ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया, तो ये क्वेश्चन आपका बार बार कोई ना कोई पूछता मतलब ही आप ये रहेगा। कह रहे हैं कि जो प्री कैस इंटरव्यू की हम प्रिपरेशन करते हैं या हाँ, एम्बेसी इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन करते हैं, उस प्रिपरेशन से रिलेटेड ही सारे सवाल आपसे पूछे बिल्कुल जाते ऐसे ही हैं। है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो आपसे इर्रेगुलर क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आपने जो स्टेटमेंट रखवाई है, तो ये आपने किसी से उधार ली है या क्या। आपसे इमिग्रेशन के बारे में क्या क्या सवाल पूछे गए थे? मुझसे जो पहला क्वेश्चन उसने पूछा ना, वो डायरेक्ट यही पूछा था कि आपने प्रीवियस डिग्री कौन सी की है। ठीक है, मैंने उनको वो बताई, फिर उन्होंने ये भी पूछा कि प्रीवियस यूनिवर्सिटी कौन सी, हालांकि उनका लिंक नहीं होता, लेकिन उन्होंने ये पूछा कि प्रीवियस यूनिवर्सिटी कौन सी है, वो ठीक बताया है। मैंने। देन उन्होंने पूछा आगे आप किस कोर्स में एडमिट हुए हैं और किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है आपने, एंड ठीक है। देन कितनी फ़ी पे की है। ये ठीक है। मेजर क्वेश्चंस थे। ये इतने सारे सवाल उन्होंने इमिग्रेशन काउंटर पे जी पूछे हाँ, आपसे? और ये उन्होंने ये क्वेश्चन पूछने के बाद उन्होंने कहा आप अपना मुझे कंफर्मेशन लेटर दिखाएं जो यूनिवर्सिटी ने आपको दिया है, ठीक है। जिसके ऊपर ये मेंशन था कि मैंने इतनी फीस यूनिवर्सिटी को दे दी है। तो मैंने उनको वो लेटर दिखाया, देन उन्होंने मुझे जो है ना गो अहेड दिया कि अब आप जा सकते हैं, वेलकम टू लंदन। ठीक है, फिर उन्होंने आपकी स्टैंप लगाई और आप वापस आ गए या हो। तो ये जो आपके ज़हन में खाम ख्याली बनी हुई है ना, या लोगों ने आपको डराया हुआ है कि इमिग्रेशन में पता नहीं आपसे क्या कर देंगे क्या नहीं कर देंगे, जस्ट कीप इट सिंपल इन योर माइंड कि आपसे ज़्यादातर सिर्फ वही सवाल पूछे जाएंगे जो कि आपसे रिलेटेड है, जो कि आपने प्री कैस या एम्बेसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किए हैं। कोई एक आधा सवाल जो ऊपर नीचे होगा वो भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगा, आपको देख कर आप चाहे उस तरह रिएक्ट कर रहे हो या किसी भी तरह आपकी सिचुएशन को देखकर कोई ऊपर नीचे सवाल हो सकता है। अदरवाइज कोई टेढ़ा मेढ़ा सवाल वो नहीं पूछते, आपको इजीली क्लियर कर देते। अगला सवाल मेरा ये है कि आपने जब यूके आए हो तो अकोमोडेशन का आपने क्या किया और कितने की अकोमोडेशन आपको मिली और कैसे मिल सकती है अकोमोडेशन? देखें, आप जब प्लान करते हो यूके आने का ना, तो आप डेफिनेटली सर्च करते हो, डिफरेंट वेबसाइट हैं जिसमें एम्बर स्टूडेंट है, एको यूनी है, वहाँ अच्छा, पे मैं इनकी फ्ली परमिशन नहीं कर रहा, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, या ठीक है आगे। जनरली मैं बता रहा हूँ कि आप इन वेबसाइट पे चेक करते हो तो वहाँ पे आपको फेयर ज़्यादा मिलता है। ठीक है। तो मैंने तो एज़ यूजुअल बुक नहीं की क्योंकि मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे थे ऑलरेडी, शामिर यहाँ पर है, तो मैं इनके साथ अभी अकोमोडेट कर रहा हूँ, यहाँ पे रह रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखें तो आपको यूजुअली मिल जाती है अराउंड 600, 500-600 में पर मंथ। या पर मंथ, पर मंथ, ठीक फॉर है। शेयर्ड शेयर्ड या अकोमोडेशन, ठीक है, शेयर्ड अकोमोडेशन। अकोमोडेशन जिसको कहते ठीक है। अब मुझे बताएं कि आपने जो यूनिवर्सिटी में जाके एनरोलमेंट की है हैं। वो कितनी देर का प्रोसेस था और किस तरह जाके आपने एनरोलमेंट की है? कुछ यूनिवर्सिटी फिजिकली इनरोलमेंट करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑनलाइन इनरोलमेंट करती हैं। मेरी ठीक है। यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन इनरोलमेंट थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी गया हूँ, वहाँ पर रिसेप्शन पे गया हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी इनरोलमेंट ऑनलाइन है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप इस तरह से फॉलो करें, ऐप है यूनिवर्सिटी की, और मैंने वो फॉलो की, तो वहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, विच टेक्स ओनली 1 आवर और लेस। तो वो अकोमोडेशन के लिए, सॉरी, इनरोलमेंट के लिए मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए। देन मुझे उसकी मेल आई यूनिवर्सिटी की कि आपका फ़लाँ डॉक्यूमेंट जो है उस पे ये चीज़ मिसिंग है, तो आप ये चीज़ हमें प्रोवाइड करें। वो मैंने प्रोवाइड की है, उसके बाद मैं इस वक्त टोटली इनरोल हो चुका हूँ यूनिवर्सिटी में। लेकिन और अगर अभी जाके आपने क्लासेस भी ले ली हैं? या मैंने क्लास भी ले ली है, मेरा स्टूडेंट कार्ड था जो कि मैंने अप्लाई कर दिया था, वो भी अप्लाई करना होता है, तो वो मैंने अप्लाई किया था, वो मेरा आ तो चुका है। ये सारा प्रोसेस यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता वेरी है करता है। या फिजिकली हो सकता है? जैसे मेरी यूनिवर्सिटी का प्रोसेस था वो फिजिकली था, मैं गया था, मुझे कार्ड भी मिल गया था, सारा कुछ मिल गया था। हम्म। आपने ऑनलाइन ही सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिया, आपका ऑनलाइन हो गया। तो इट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू या यूनिवर्सिटी। अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ, जो कि है जॉब से रिलेटेड, कि आपको अभी तक जॉब मिली है या नहीं मिली, अगर जॉब मिली है तो किस तरह मिली है, क्या क्या प्रोसेस आपने फॉलो किया है और किस किस प्रोसेस को हमें नॉर्मली फॉलो करना चाहिए। ये तो मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ, लेकिन चूंकि रियल लाइफ एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ तो भाई ने क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया है वो आपको अभी खुद बता देता है। जॉब के बारे में ये है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे ना, उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपको जॉब मिल जाएगी। जैसे मैं आया हूँ, मैं डे फर्स्ट से जो है बाहर गया हूँ, अपना नियरेस्ट टाउन सेंटर मैंने देखा कौन सा है, मैं वहाँ गया हूँ। वहाँ जाके मैंने शॉप टू शॉप, एक एक शॉप पे पता किया है कि यहाँ पर कोई जॉब अवेलेबल है। यूजुअली आपके पास एन आई नंबर नहीं आता स्टार्ट में, तो आप उनसे पूछते हो पार्ट टाइम या फुल टाइम जो भी अवेलेबल है आप मुझे बताएं, क्योंकि कैश इन हैंड भी लोग दे देते हैं।
तो वो आप पूछ सकते हो। तो अब आपने एनआई नंबर कब अप्लाई कर दिया था? मैंने आया हूँ तो मैं अराउंड दूसरे या तीसरे दिन मैंने एनआई नंबर अप्लाई कर दिया था, तो क्योंकि आपने मेरा वेट किया आपने एनआई नंबर का, कितने दिन बाद आपका एनआई नंबर आया? अराउंड 1 वीक, विद इन 1 वीक मेरा एनआई नंबर आ गया था। ठीक है। और एनआई नंबर के आने के साथ साथ आपने जो है वो बाहर, जैसे आपने वो एक मेरी वीडियो देखी भी है, उस वीडियो में मैं इसके साथ टाउन सेंटर गया हूँ और हम लोगों ने वहाँ से जाके जॉब हंटिंग की कोशिश भी की है और वी ट्राई टू फाइंड आउट सम जॉब्स जो कि हमें उस वक्त नहीं मिली। ठीक है। तो आपने वो जो जॉब्स उधर ढूंढी हैं, आपको टाउन सेंटर में कोई टेक अवे पे कहीं इधर उधर जॉब मिली है? टेक अवे पे मैंने पता किया शॉप टू शॉप, तो मुझे ये ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला कि यहाँ पर क्रिसमस अभी गुजरी है, तो इसकी वजह से अब काम इतना ज़्यादा नहीं है, कुछ महीने, 1-2 महीने, तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है। फिलहाल कोई हमें रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो और उसके बाद मुझे ये बताओ कि आपका एनआई नंबर टोटल कितने दिन में आया था एस्टिमेटेड? अराउंड विद इन 1 वीक। विद इन 1 वीक। या फिर आपने ऑनलाइन जॉब्स पे भी अप्लाई किया? तो जैसे ऑनलाइन मेरा जॉब्स पे आपने किस तरह अप्लाई किया? जैसे मेरा और क्या क्या एलिमेंट्स थे जो आपने पूरे करके ऑनलाइन जॉब्स पे अप्लाई किया? जैसे मेरा एनआई नंबर आया है ना, तो उसके बाद मैंने अपनी सीवी री फॉर्मेट किया यहाँ के हिसाब से। उसमें अपना नंबर यहाँ का ऐड किया, उसके बाद मैंने यहाँ का एड्रेस ऐड किया। तो वो सीवी मैंने जितनी मुझे यहाँ पर मतलब लग रहा था कि यहाँ पे जॉब अवेलेबल हो सकती है मेरे लिए, मैंने वहाँ पे उसको ड्रॉप किया है। सर किस तरह कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे जाके आपने जॉब के लिए अप्लाई किया? जैसा कि मैं सर्च किया सेंसबरी, यहाँ पर एक सुपरमार्केट है, लिडल सुपरमार्केट है, एलडी सुपरमार्केट है, तो इस तरह के सेंसबरी, सुपरमार्केट्स एलडी, लिडल, या टेस्को, ये टेस्को जितनी भी हो गया, सुपरमार्केट्स हैं उनकी वेबसाइट्स पे जाके करियर के ऑप्शन में जाके आपने अप्लाई किया अप्लाई किया। जॉब के लिए, जितनी भी वैकेंसीज आपके नियर बाय अवेलेबल थी। जी हाँ। उसके अलावा आपने जो है वो जो लोकल पिज़्ज़ा शॉप्स हैं जो हाँ जी। यहाँ पे नेशनल या इंटरनेशनल है, उनके ऊपर आपने कैसे अप्लाई किया? अ, जैसे यहाँ पर पिज़्ज़ा शॉप्स हैं जिसमें जो डोमिनोज़ है, डोमिनोज़ पे मैंने अप्लाई किया था। हम्म। मुझे रिस्पॉन्स आया डोमिनोज़ की तरफ से, हम्म। इंटरव्यू कॉल आई, तो मैं इंटरव्यू देने भी गया हम्म। उसका, डोमिनोज़ का। तो हम्म। उसके बाद मेरी वहाँ पर कंफर्म हो गई, रिजर्व हो गई सीट। बस तो कुछ अभी डॉक्यूमेंट। आपने डोमिनोज का इंटरव्यू दे दिया है और डोमिनोज की आपका इंटरव्यू भी हो गया है और इंटरव्यू होने के बाद डोमिनोज वालों ने आपको ऑलमोस्ट जो है वो हायर भी कर लिया, ऑलमोस्ट हायर या कर लिया। ऑलमोस्ट हायर कर लिया। ठीक है। और ये 20 आवर्स अ वीक पे आपको हायर किया है और इसका वेज क्या है? ये 20 आवर्स पर वीक ही आपको हायर करेंगे लीगली, जो बड़ा और ब्रांड है। वेज क्या है? वेज क्या है? वेजेस ये देते हैं आपकी एज के हिसाब से, क्योंकि मेरी एज जो है अराउंड 24-25 के दरमियान आती है, तो इसलिए मुझे जो रेट मिला है वो मिला है 11.44। 11.44 जो है वो उन्होंने रेट दिया आपको और 20 घंटे आपको जॉब देंगे और आपको ऑनलाइन ये जॉब मिल गई है। ठीक है। मुझे अब आप ये बताएं कि आपको कितने दिन लगे डोमिनोज पे अप्लाई करने के बाद आपको जो डोमिनोज की तरफ से कॉल आई है? देखिए मैंने अप्लाई किया है, मैं कंटिन्यूस ही अप्लाई कर रहा हूँ और स्टिल अप्लाई कर रहा हूँ। तो रैंडमली आपको आ जाती है कॉल। अभी मुझे डोमिनोज की जो आई है, याद आ रहा है कि 3 दिन के बाद जो है डोमिनोज की मुझे मतलब कॉल आपने आ जब गई। डोमिनोज पे अप्लाई किया तकरीबन विद इन 3 डेज आपको डोमिनोज वालों की तरफ से रिस्पॉन्स आ गया, जी कॉल हाँ। आ गई जी और हाँ। इंटरव्यू भी कंडक्ट कर लिया जी उन्होंने हाँ। और आप जाके इंटरव्यू भी दे आए और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कराए और चीज़ें भी फाइनलाइज हो गई। ठीक है। यहाँ आने के बाद आपने जो एक चीज़ रियलाइज़ की है, वो जो जॉब के बारे में बार हाँ मल्टीपल वीडियोस में कहा जाता है यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, उसके बारे में आपने यहाँ पे आके बाय योर सेल्फ क्या फील किया है कि क्या ऐसी सिचुएशन है, क्या फील किया आपने? देखिए सैचुरेशन का सुनने में आता है, तो सैचुरेशन तो है यहाँ पर, लेकिन इट डिपेंड्स टोटली ऑन योर मेहनत एंड लक। तो मेहनत इस सेंस में कि आप जितनी ज़्यादा टेक अवेज पे जाते हो, फिजिकली जाके शॉप्स विजिट करते हो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी वहाँ जाते हो, तो कोई ना कोई चांस लाजमी मिल जाता है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती हैं, जॉब्स मिल जाती हैं, और अगर लक हो तो अच्छी जॉब भी मिल जाती है। उसमें आपको पे रेट, वेज भी अच्छी मिलती है, और लीगल आवर्स है। जब तक आप स्टूडेंट हो तो आप लीगली काम कर सकते हो, जब आप पीएसडब्ल्यू पे जाते हो तो डेफिनेटली आप फुल वर्क भी वहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, तो तो यहाँ पे मैं एक चीज ये कहता हूँ कि आप लक एज वेल एज योर हार्ड वर्क, या आपका हार्ड वर्क आपको ज्यादा पे ऑफ करता है रादर देन योर लक। लक आपका तुक्का लग गया, लेकिन आप जितनी ज्यादा हार्ड वर्क करते हो उतना ज्यादा आपको सीखने का मौका मिलता है और उतने ज्यादा आप जो है ना बेनिफिशियरी उसके होते हो, क्योंकि फ्यूचर में वो आपके लिए मजीद हेल्पफुल होता है। अब उस हार्ड वर्क में आ, आपने डिफरेंट सीवीज बनाई, आपने कोई एक सीवीज बनाई थी या आपने मल्टीपल सीवीज बनाई नहीं, थी? जैसे वेयर हाउस की जॉब हैं जिसमें वेयर हाउस ऑपरेटिव्स ज़्यादातर डिमांड करते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, तो मैंने उसके लिए अलहदा से सीवी बनाई है। और कस्टमर सर्विस के लिए मैंने अलहदा से सीवी बनाई है, उसमें अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस भी ऐड किया जो कि मेरा है, तो मैंने वो ऐड किया हुआ है उसके अंदर।
तो ज़ाहिर है डिफरेंट सीट के लिए डिफरेंट सीवीज़ होनी चाहिए आपके पास। तो और वो जो ये सोशल मीडिया पे बैठे ये कहते हैं कि भुखे मर गए, रुल गए, रुड़ गए, पता नहीं की हो गया, सानू इंज हो गया, उंज हो गया, उनके बारे में क्या से ख्याल है आपका? नथिंग, दे जस्ट वाना यू स्टे, दे जस्ट वांट यू टू स्टे देयर इन योर होम। सो ऐसा कुछ नहीं है। उनको शायद ना मिल रही हो, हमें तो मिल रही है, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हाँ, अकेला नहीं अपने हूँ। अपने एक्सपीरियंस भी वेरी करता है, आपका क्या हम्म। एक्सपीरियंस है। दूसरी मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताएं, जॉब के साथ साथ मैं अपनी अक्सर वीडियोस में कहता हूँ कि आप अपने SIA कार्ड को आते ही अप्लाई करें। तो आपने वो जो सिक्योरिटी का कार्ड है वो अप्लाई कर दिया है या नहीं कर दिया, और अगर कर दिया है तो उसकी क्लासेस कब हैं, कब नहीं लेनी, उसके बारे में भी ज़रा आप बताएं। जी, ऐसा ये कार्ड आपका देखो लॉन्ग टर्म प्लान है कि आपने जॉब करनी है सिक्योरिटी की, तो आप डे फर्स्ट से ही अप्लाई जो है ना स्टार्ट कर दें। जैसा कि मैंने विद इन फर्स्ट वीक अप्लाई कर दिया था, और मेरी क्लासेस हो चुकी हैं। तो अब जस्ट मैं कार्ड अप्लाई करने के लिए जाऊंगा विद इन द नेक्स्ट 1 और 2 वीक। तो जैसे ही मेरा ऐसे ही का कार्ड आता है तो डेफिनेटली मैं उस जॉब की तरफ मूव करूंगा। तो ये आपका लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए आपके जहन में कि आपने क्या करना है, जैसे मेरा मतलब है। ये कि SIA के लिए इसने अप्लाई कर दिया है, हम्म। और SI की इसकी क्लासेस अभी चल रही हैं, ठीक है। और जब तक ये मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब तक इसकी क्लासेस हो जाएंगी, और उसके बाद जब इसका रिजल्ट आएगा फिर ही अप्लाई फॉर हिज कार्ड एज वेल। SIA का आपका खर्चा कितना आया है बाय योर सेल्फ, अगर आपने देखें, खुद किया है डिफरेंट तो? स्कूल्स हैं, डिफरेंट फीस भी चार्ज करते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कोई 150 पाउंड का डिफरेंस आ जाता है। तकरीबन लेकिन जो मैं समझ हूँ तकरीबन 50 पाउंड का या जो है वो डिफरेंस आ जाता है। मैक्सिमम फर्क आता है। लेकिन अगर आप देखें टोटल कॉस्ट काउंट करें ना, जिसमें आपका कार्ड भी इंक्लूड हो, तो ये अराउंड 500 एवरेज आपका एक्सपेंस है ऐसा ये कार्ड का। इतने का एक्सपेंस है ये आप ये मस्ट पैसे? अपना ठीक है, साथ लेकर आएँ। ये पैसे आप साथ लेकर आए थे। हम्म। और अभी मुझे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जेहन में आ गया है, आपको तकरीबन आए हुए UK में 20 दिन हो चुके हैं। हम्म। 20 दिन में अकोमोडेशन को हटा के आपका अभी तक टोटल खर्चा कितना हो चुका है ऑन योर ओन ट्रैवलिंग में और खाने पीने में, और वैसे आपका टोटल कितना खर्चा हो चुका है? अगर आप ट्रैवलिंग काउंट करें, फूड एक्सपेंस काउंट करें, और डिफरेंट एक दो चीज़ें लेनी थी वो काउंट करें, तो ये अराउंड कोई 300 के करीब मेरा एक्सपेंस हो चुका है, 300-400 के करीब। तो इट डिपेंड्स ऑन यू एज वेल कि कि आपने आप क्या कैसा करना है। सिर्फ मैनेज मुझे करते आप हैं। ये बताएं कि आपका तकरीबन ट्रांसपोर्टेशन पे कितना, जो आप यूनिवर्सिटी गए हो या इधर उधर गए हो, तो ट्रांसपोर्टेशन पे देखिए, कितना मेरी खर्चा आ चुका यूनिवर्सिटी है जी लंदन में, सेंट्रल लंदन में है, जो कि डॉकलैंड कैंपस, और मैं है? इस जो कि वक्त। यहाँ से तकरीबन जो है वो तकरीबन आप कह लें कि तकरीबन 50-55 माइल्स का रास्ता बनता है। हम्म, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी आने जाने में या इधर उधर ट्रैवलिंग में हाउ मच इट कॉस्टेड यू? अ, अगर आप तो नियरेस्ट ट्रैवल करते हैं थ्रू बसेस तो इतना कॉस्ट नहीं करता, ये अराउंड कोई 1-1.5 के करीब आपको पाउंड करीब कॉस्ट करता है। लेकिन जैसे मैं यूनिवर्सिटी गया हूँ जो कि यहाँ से 50+ माइल्स है अवे है। लेकिन है तो ब्लफ मार देता है, मिनिमम 2 पाउंड है फिर नहीं, बस का। नहीं, शायद ठीक है, अच्छा ऑन आप मुझे एवरेज आप सिर्फ कह टोटल सकते हो। इतना बता दो, टोटल बता दो कि आपका टोटल अभी तक ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा आ चुका है एस्टिमेटेड? एस्टिमेटेड अगर आप यूनिवर्सिटी को काउंट इन कर लें तो 30 पाउंड के करीब एक्सपेंस हो चुका है यूनिवर्सिटी को काउंट करके करके। सिर्फ 30? या अच्छा जी, अभी तक आपका 30 पाउंड। और खाने पीने पे कितना हो चुका है? खाने पीने पे अगर आप घर में आप खुद कुकिंग करते हैं तो वो बहुत बेस्ट ऑप्शन है, उसमें बहुत चीप आपको पड़ता है। लेकिन अगर आप आउटसाइड रेस्टोरेंट्स पे खाते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। मतलब ये कि अगर आप घर में अपनी ग्रोसरी वगैरह करते हो तो हम्म। तकरीबन आपका 20 पाउंड में 30 3 4 दिन गुजर जाते हैं, 20 पाउंड में यूजुअली वीक गुजर जाता एक है। वीक गुजर जाता या है आपका। और यही अगर आप बाहर से खाना खाएंगे तो 20 पाउंड का आई थिंक एक टाइम का एक टाइम खाना का खाएं, खाना आता है, एक सही है। टाइम का आप खाना खाएंगे। तो कंपैरेटिवली ये वाला ऑप्शन ही आप बेहतर समझें, और यही बेहतर समझा जाता है। तो ये थी अभी तक अतीक की इट सेल्फ सूरत हाल। जितने भी सारे क्वेश्चन थे होपफुली मैंने क्लियर कर दी हैं। जॉब का मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, और बार बार लगातार आपको यही कह रहा हूँ कि जॉब इज टोटली डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ। द मोर हार्ड वर्क यू डू, द मोर फ्रूटफुल यू आर, आपको उतना ज्यादा उसका फल मिलेगा। वो कहते हैं ना पंजाबी में, जिन्ना गुड़ पाओगे उतना उतना मिठा है। उसने 3 4 सीरीज बना के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड की हैं, और उसे उसमें से एक में 10 पे अपलोड किया, 10 में से भी अगर एक पे रिस्पॉन्स आ गया तो दैट इज अ गुड रेशो, ठीक है। लेकिन ये जो खाम ख्याली लोगों ने अफवाहें फैलाई हुई हैं कि यहाँ पे आके काम नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता, वो बिल्कुल एक गलतुल आम सी चीज़ है। और वो जो लोग ये क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ हाइप क्रिएट कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग व्यूज ऑन सोशल मीडिया, ताकि मैक्सिमम उनके पास व्यूज आ सकें।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और लाइक कमेंट शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली किसी इंफोटेनमेंट वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबका आमीना से रहो। बाय बाय। बाय।